क्या तुमने कभी सोचा है कि करंट टू ब्लू वोर्टेक्स बोरुटो और कावाकी की अभी फाइट हो तो कौन जीतेगा? और ऑनेस्टली अगर तुम बोरुटो बोल रहे हो तो तुम्हारा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि यंग लॉर्ड ने टाइम स्किप के बाद जो ओरा फार्म किया है ना भाई साहब, फैंस का ऐसा सोचना तो बनता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल सच भी है? क्या ये फाइट सच में इतनी वन साइडेड है, या फिर कावाकी के पास भी कुछ ऐसे काउंटर्स है जो हम मिस कर देते हैं? क्योंकि सरफेस लेवल पर तो लगता है कि बोरुटो जीतेगा या फिर कावाकी जीतेगा, लेकिन जब इनको कंपेयर करना शुरू करते हो तब समझ आता है कि ये राइवलरी इतनी स्पेशल क्यों है। और विनर तक पहुंचने के लिए हमें पावर से पहले इन दोनों को समझना पड़ेगा। बोरुटो और कावाकी दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस में ग्रो हुई है। बोरुटो बचपन से प्रॉब्लम सोल्व करता आया है, जबकि कावाकी ने प्रॉब्लम्स के साथ सरवाइव करते करते अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो किया है। बोरुटो यूजुअली पॉसिबिलिटीज ढूंढता है, जबकि कावाकी डायरेक्ट सोल्यूशन ढूंढता है। सबके पास इंटेलिजेंस को यूज करने और उसे ग्रो करने का अपना तरीका होता है, और इन दोनों की जर्नी ही इतनी डिफरेंट रही है कि नेचुरली उनका थिंकिंग प्रोसेस भी अलग बन गया। एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, दूसरा उस सिचुएशन को खत्म करने की। लेकिन इंटेलिजेंस और बैटल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वही हमें बैटल आईक्यू में देखने को मिलता है। जूरा के अगेंस्ट भी दोनों का अप्रोच काफी डिफरेंट था। बोरुटो कॉन्स्टेंटली सिचुएशन को एसेस कर रहा था, एंड वो सिर्फ करंट फाइट नहीं देख रहा था। अगर सिचुएशन खराब हुई तो उसे एस्केप कैसे करना है, अगर कोई और थ्रेट आ गया तो उसे कैसे हैंडल करना है। दूसरी तरफ कावाकी का फोकस सिंपल था, थ्रेट सामने है उसे खत्म कर दो। और इसी वजह से कावाकी ऑलमोस्ट हर फाइट में किलिंग इंटेंट के साथ नजर आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कावाकी कम इंटेलिजेंट है, बस उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। नारुतो को बचाना उसका गोल है, और उस गोल के सामने वो ऑलमोस्ट हर चीज को साइड पर रख सकता है। बोरुटो पॉसिबिलिटीज देखकर मूव करता है, कावाकी ऑब्जेक्टिव देखकर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि कभी प्लानिंग फाइट जिताती है और कभी हेजिटेशन फाइट हरवा देती है। अब बात करते हैं पावर्स की, और यही वो पॉइंट है जहाँ ये मैचअप और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पहली नजर में कुछ एबिलिटीज इतनी डेंजरस लगती हैं कि लगता है कि फाइट वही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल फाइट में सबसे बड़ा सवाल पावर नहीं, उस पावर को यूज करने का मौका होता है। फॉर एग्जाम्पल उजुहिको, इस मूव के इम्पैक्ट को हम हिदारी और कोड के अगेंस्ट देख चुके हैं, लेकिन उजुहिको की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बोरुटो को उसको यूज करने के लिए काफी करीब आना पड़ता है, एंड ग्राउंड के कांटेक्ट में भी रहना पड़ता है। मतलब मूव डेंजरस है, लेकिन सेटअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कावाकी किसी तरह बोरुटो को उस पोजीशन में आने ही ना दे तो उजुहिको का सबसे बड़ा थ्रेट वही खत्म हो जाता है। लेकिन बोरुटो के पास भी इसका जवाब है, क्योंकि उसके पास फ्लाइंग राइजिन भी है, और यही वजह है कि उसे डिस्टेंस पर रखना उतना सिंपल नहीं होगा। बोरुटो को सिर्फ एक ओपनिंग चाहिए, सिर्फ एक। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, कावाकी फ्लाइंग राइजिन से कम्प्लीटली अनजान भी नहीं है। उसे पता है कि बोरुटो अपने चक्रा इन्फ्यूज टूल्स का यूज करता है, और अगर फाइट के दौरान कावाकी उन टूल्स को नोटिस कर लेता है तो वो अंदाजा लगा सकता है कि बोरुटो किस डायरेक्शन से अपीयर करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आ जाती है, फ्लाइंग राइजिन का पर्पस सिर्फ टेलीपोर्ट करना नहीं है, उसका पर्पस ओपनिंग क्रिएट करना है, और बोरुटो को सिर्फ एक ओपनिंग चाहिए होती है। एंड इसी वजह से ये पूरा इंटरेक्शन एक गेम बन जाता है। क्या कावाकी बोरुटो को सेटअप करने से रोक पाएगा, या बोरुटो वो एक ओपनिंग क्रिएट कर लेगा जिसके लिए वो वेट कर रहा है? और फिर आता है कर्मा, जहां कावाकी के पास एक क्लियर एडवांटेज नजर आती है, क्योंकि कावाकी अपनी कर्मा पावर्स को फ्रीली यूज कर सकता है। उसे बोरुटो की तरह मोमोशिकी के टेक ओवर का खतरा नहीं है। हाँ, बोरुटो और मोमोशिकी के बीच अब डील जरूर है, लेकिन उसके बाद भी बोरुटो को ज्यादा कोशिश रहना पड़ता है, क्या पता कब मोमोशिकी अपना मूड बदल ले। और इसी वजह से कर्मा को फ्रीली यूज करने के मामले में कावाकी के पास अभी भी अपर एज है। लेकिन आखिर में ये फाइट किसी एक ब्रोकन एबिलिटी से डिसाइड नहीं होगी। ये फाइट उस शिनोबी के नाम जाएगी जो सामने वाले को अपनी कंडीशंस पर फाइट करने के लिए मजबूर कर दे, जो पहले ओपनिंग क्रिएट कर पाए, जो पहले बड़ी मिस्टेक फोर्स करे, और जो पहले फिनिशिंग ब्लो लैंड करे। तो इतनी सारी चीजों को देख
देखने के बाद करंट टू ब्लू वोर्टेक्स वर्जन्स की फाइट में मेरे लिए विनर बोरुटो है। हाँ, कावाकी के लिमिटर्स हटने के बाद वो पहले से सिग्निफिकेंटली स्ट्रोंगर हुआ है और हो सकता है कि हमने अभी तक उसकी पावर्स का फुल पोटेंशियल नहीं देखा हो, लेकिन अगर हम सिर्फ मांगा में अभी तक जो हुआ है उसके बेसिस पर बात करें तो बोरुटो अभी भी एक स्टेप आगे नजर आता है। फिर चाहे तुम उसके जूरा के अगेंस्ट फाइट देख लो या फिर पूरे टीबीवी में उसकी डिसीजन मेकिंग, हर बार उसने ये दिखाया है कि जब सिचुएशन उसके फेवर में ना हो तब भी वो अडेप्ट कर सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि कावाकी स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वो इतना नहीं है कि मैं उसे बोरुटो के ऊपर रख दूं। इसीलिए अगर ये फाइट अभी हो तो क्लियर विनर बोरुटो है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।